गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जिस टाइम पे भी देख रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहली बात, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बनता कैसे है, इसका यूज़ कहाँ पे करना है और ये हमें कैसे प्रॉफिट दे सकता है और इसका यूज़ हमें कब नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द कैंडल स्टिक चार्ट फॉर्मेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 कंसिक्यूटिव पीक्स। एक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न जिसमें 3 कंसिक्यूटिव पीक्स होती हैं। तो अपना ये ट्रिपल टॉप के बारे में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, अगर ट्रिपल टॉप पैटर्न के बारे में पता हो, उसमें तीनों जो कंसिक्यूटिव पीक्स होती हैं वो एक ही लाइन पे होती हैं, ठीक है। एक ही जगह से वो मतलब अपना रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आती हैं, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट बनता कब है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और इसको अपनी टेंडेंसी चेंज करके इसको डाउन ट्रेंड में आना होता है, तब ये हमेशा फॉर्म होता है। आप ये मार्केट ऊपर जाएगा कैसे, जस्ट लाइक कि अपना हायर हाई बनाता है, यहाँ पे लोअर लो फॉर्म करता है, यहाँ पे फिर से अपना हायर हाई फॉर्म करता है, यहाँ पे लोअर लो फॉर्म करता है। जब मार्केट अप टेंडेंसी में जा रहा है तो सबसे पहले तो इसमें लेफ्ट शोल्डर फॉर्म होगा, उसके बाद अपना हेड फॉर्म होगा, उसके बाद राइट शोल्डर। और आपको हमेशा याद रखना है, जो अपना हेड होगा ये अपने दोनों शोल्डर से ऊपर ही होगा, तो इसीलिए इसे हेड बोलेंगे। मतलब ये आपके नॉर्मल वे में आप अगर समझोगे तो अपन एक इंसान को, जस्ट लाइक ये इसका फेस हो गया तो इसके 2 कंधे हो गए, ठीक है। तो अगर आप जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ये रहा, ठीक है, उसके ये दोनों कंधे हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट शोल्डर, ये सेकंड शोल्डर, तो ये अपना ये लेफ्ट साइड का हो गया, ये अपना राइट साइड का हो गया और ये हेड हो गया। आप नॉर्मल में इस टाइप से याद कर सकते हो, एक मुंडी ऊपर होनी चाहिए और इधर लेफ्ट एंड राइट शोल्डर होने चाहिए, ठीक है। तो मार्केट अप ट्रेंड में जब जा रहा होगा तब भी, जब भी आपको ऐसा फॉर्मेशन दिखेगा, तो लास्ट में हम एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे कि उसका रियल लाइफ निफ्टी से लिया हुआ एग्जांपल है, उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा डाउट क्लियर, मतलब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप अच्छे से इसके बारे में सोच पाएंगे। तो इसमें अब हम देखते हैं कि हम एंट्री कर कहाँ पे सकते हैं। एंट्री करने के लिए हमारे लिए कहाँ पे है, सबसे पहले तो आपने जैसे देखा ये लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ, ये हेड हुआ और ये अपना राइट शोल्डर हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए, जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करके नीचे आएगा तो हमारी पहली एंट्री यहाँ पे बनती है। एंट्री लेवल हमारे लिए ये है, हम अपनी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। और हमारा स्टॉप लॉस कितना हो चाहिए, हमारा एसएल यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो आप मैक्सिमम अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक ले जा सकते हैं और इसके बाद आप अच्छे खासे अपने टारगेट देख सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है ये पैटर्न ज़्यादातर हमेशा ही यूज़ किया जाता है। अब आप देखिए, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ हाउ दी पैटर्न स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। ये पैटर्न आखिर बनेगा कैसे, ये फॉर्म कैसे होगा, ओके। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये पैटर्न बनेगा कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होगा, अपनी टेंडेंसी चेंज करके जब उसको डाउन ट्रेंड में आना होगा तब ये पैटर्न फॉर्म करेगा। आपको जैसे मैंने बोला एक हेड होता है, ठीक है, आपको ये हेड मिल गया, ये नेक लाइन एंट्री लेवल होती है अपनी नेक लाइन, ठीक है। जब भी अपनी ये नेक लाइन है, इस नेक लाइन का जब भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा तब हम अपनी एंट्री यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन पे अपनी एंट्री हो गई और उसके बाद प्राइस टारगेट आप अच्छे खासे आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये होता कितने टाइप का है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया, चलिए ठीक है, कि ये फॉर्म कैसे होगा, बनेगा कैसे, इसका मतलब कि कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्जिट है, बट ये कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है। जस्ट लाइक आपको यहाँ पे एक दिखेगा, आपको हेड दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे एक हेड बनता हुआ दिखेगा और ये अपने 2 शोल्डर्स दिखेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों शोल्डर एक ही लेवल पे हैं। यहाँ पे तो आपको एक लेवल पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक नॉर्मली है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों एक ही लेवल पे होंगे, हमेशा एक ही लेवल पे होंगे तभी हम उसे राइट हेड एंड शोल्डर मानेंगे। नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट लाइक ये उसके ऊपर वाला ऐसा हो जाए कि इधर वाला शोल्डर बड़ा हो जाएगा और इधर वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है, या फिर इधर वाला शोल्डर नीचे हो जाएगा या फिर इधर वाला शोल्डर ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे हमने देखा कि दोनों के दोनों शोल्डर जो हैं वो एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। बट नीचे ऐसा नहीं होगा, ये अपना हेड हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, राइट शोल्डर हो गया, एंट्री लेवल अपना यहाँ पे बन चुका है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है ना यार, हमेशा कभी अपना ये जो जस्ट लाइक अपना ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, इनके हाइट में डिफरेंस थोड़ा बहुत आ सकता है। तो अपन को सोच के चलना है कि एक नॉर्मल सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। अब उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी हाइट वगैरह सारी चीज़ें सेम हो। तो इसमें एंट्री लेवल जैसे मैं आपने बताया था, तो इसका भी सबका एंट्री लेवल यही होना चाहिए। अगर आप पहले एंट्री करते हो और अगर आप मिस करते हो तो कभी कभी रिटेस्ट जब करता है तो आप अपनी सेकंड एंट्री यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, इसमें नॉर्मल जैसा मैंने बोला। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉटिंग दी पैटर्न, ओके। इस पैटर्न को हम स्पॉट कैसे करेंगे कि पैटर्न बन कहाँ पे रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल मैंने अभी क्या बताया था, नॉर्मल मैंने बताया था कि जब मार्केट अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा होता है, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तब यहाँ पे हमेशा ये लेफ्ट शोल्डर फॉर्म होता है, उसके बाद ये अपना हेड होता है और उसके बाद राइट शोल्डर फॉर्म करके यहाँ से लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करते हुए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे से मार्केट की टेंडेंसी चेंज हो जाती है। बट
ये सेकंड तरीके से भी बन सकता है ना, वो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, रेंज में फंस जाता है इन द सेंस जस्ट लाइक आप इसको देखिए, ये अपना सपोर्ट लेवल हो गया, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो मार्केट कभी कभी ऐसा फॉर्म करता है ना, ये अपना इसे रेजिस्टेंस से फेस करेगा रेजिस्टेंस और नीचे आ जाएगा, सपोर्ट से अगेंस्ट सपोर्ट अपना लेगा और ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है अपनी एक रेंज में हो गया है। बट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के फॉर्म कैसे हो सकता है, तो आप बस ध्यान से देखते जाइए। ये फॉर्म ऐसे हो सकता है, देखिए ये फॉर्म कैसे होगा, आप बस देखते जाइए। जस्ट लाइक ये अपना हुआ सपोर्ट, ये हुआ अपना रेजिस्टेंस, ये हो गई अपनी सपोर्ट लाइन, ये हो गई अपनी रेजिस्टेंस लाइन। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से रिजेक्ट करेगा, यहाँ पे रिजेक्ट करके फिर ये ऊपर जाके यहाँ पे अपना हेड एंड शोल्डर फॉर्म पैटर्न कर सकता है। तो एक सेकंड टाइप का पैटर्न ये भी फॉर्म होता है कई बार मार्केट में। अब हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, ये एग्जांपल मैंने निफ्टी से उठाया हुआ है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि रियल लाइफ में हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कैसे होता है। तो इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि रियल लाइफ मार्केट में रियल ट्रेड करते वक्त ये पैटर्न कहाँ से कैसे कैसे फॉर्म होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया और ये एग्जाम्पल उठाया गया है निफ्टी से, ओके। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको अगर आपको जैसा मैंने बोला तो आपको दिखना चाहिए, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए। ये मेन हेड है, ये सबसे ऊपर है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये अपना हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया अपना राइट शोल्डर, ओके। तो ये अपना हो गया हेड, लेफ्ट शोल्डर एंड दी राइट शोल्डर, ओके। नाउ अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि अब इसमें हमको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड मैंने आपको क्या बोला था, आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि आपको एंट्री लेवल जो आपका होता है वो होता है आपका नेक लाइन। भाई लोग, एंट्री लेवल मैंने क्या बोला आपको एंट्री लेवल मैंने बोला था नेक लाइन। नेक लाइन बोले तो उसकी गर्दन, मतलब तो आपकी नेक लाइन कहाँ पे बन रही है, नेक लाइन यहाँ पे बन रही है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको पीछे के वीडियोस में जाके दिखा सकता हूँ कि नेक लाइन कैसे फॉर्म होता है। आप ये देखिए, ये रही अपनी नेक लाइन, जैसा कि मैंने बोला था, ये अपना लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और ये रही अपनी नेक लाइन। तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से रख सकते हो, अगर आपको कभी भूल जाए तो याद करने के लिए कि नेक लाइन कैसे बनती है और कहाँ पे बनती है। तो हमने जैसा कि अभी बात कर लिया था, हेड हो गया, लेफ्ट शोल्डर हो गया, राइट शोल्डर हो गया, और अपनी ये नेक लाइन हो गई। तो मेरे भाऊ ज़रा ध्यान लगाइयो और आपको पता चलेगा कि अपने अगर एंट्री यहाँ पे करिए पहले तो, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस मैंने बोला था कि रीटेस्ट पे होने का। यहाँ पे अगर मार्केट कई बार रीटेस्ट करके नीचे गिरता है, कई बार रीटेस्ट किए बिना ही नीचे गिर जाता है, तो हमारे पास दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो हो जाता है कि जब रीटेस्ट किए बिना नीचे गिर जाए। दूसरा सिनेरियो वेल एंड गुड, ये बहुत बढ़िया होता है जब रीटेस्ट करके नीचे गिरता है, तो हमको कंफर्मेशन जो होती है वो और अच्छे लेवल की मिल जाती है, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे से अगर ठीक है, यहाँ पे तो हमको अच्छा टेस्ट मिल गया कि रीटेस्ट मार्केट ने किया और हमको अच्छा खासा यहाँ से बड़ा ट्रेड मिल गया। और अगर मान लो कभी गलत हो जाता है आपके साथ और आपका ट्रेड फॉलो नहीं हो पाता है अनफॉर्चुनेटली, तो आपका स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स इतना होना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर कर लो कि अगर हमें ऐसा करना है ना कि अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 10 में से मैक्सिमम हमारे 8 प्रॉफिट के होने चाहिए, 8 प्रॉफिट 7 प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर बोल रहा है कि उसके 10 के 10 प्रॉफिट है तो वो झूठ बोल रहा है, ये बात साफ है। और अगर 3 प्रॉफिट होते हैं, 3 लॉस होते हैं या फिर 2 लॉस होते हैं, तो ये भी कोई बड़ा नहीं है। हमें ओवरऑल दी मंथ, हमें एक मंथ में ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना है। तो इसमें नॉर्मल आपका सिनेरियो जैसे आपने देख ही लिया है कि आपका एंट्री लेवल ये था नेक लाइन पे, ये अपना लेफ्ट शोल्डर हो गया, राइट शोल्डर हो गया, अपना हेड हो गया। तो बस बच्चों वाला दौर, मतलब एक डायग्राम आपको याद कर लेना है और उस डायग्राम के हिसाब से आपको समझ जाना है। और इसमें हाँ मैटर भी बहुत सारी चीज़ें कैसे करती हैं, जैसे कि ओआई डेटा के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ओआई डेटा का आपका यूज़ कैसे करना है। तो ये रहा आपका लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और अपना हो गया हेड। एंट्री लेवल नेक लाइन के ब्रेक होने पे हमको ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेनी है, और अगर स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स इतना रखना है। और अगर आप कभी कभी एंट्री अगर मिस कर देते हो तो अगर रीटेस्ट होने पे आप एंट्री बना सकते हो। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ ब्रो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल के नीचे मैं अपनी कोटक नियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे आपको एक अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो उसमें आपके चार्जेस बहुत ही कम है, अप्रॉक्स 0। मतलब मैंने तो अभी तक बहुत ब्रोकर्स में ट्रेड किया है, तो मुझे सबसे कम चार्जेस जो अभी तक मिले हैं, तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट कोटक नियो ही था। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, अच्छे से करो ट्रेडिंग।